हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। तो आज है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि आज है फुल मून। तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आती हैं फुल मून पे, आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं इस फुल मून की एनर्जी से। तो रीडिंग में लास्ट तक बन के रहना है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे आप 1111 लिख सकते हैं। तो मेरा नाम है अंकित, आई एम रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। जो आज की मैं रीडिंग करने वाला हूँ ये जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। तो रीडिंग को जितना पार्ट रेजोनेट हो सिर्फ उतने को ही क्लेम करना है। यदि आपको रीडिंग में कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करा सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल रहेगी। यदि आप हमसे कुछ हमारे अपने लिए एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपकी लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, बच्चों की स्टडीज के लिए, शुगर, बीपी, किसी भी चीज के लिए अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए जो कि आपको कस्टमाइज करके आप तक पहुंचा जाते हैं आपके नेम एंड आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके, यदि आप वो भी लेना चाहते हैं तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है मेरा 9540046626। चलिए, जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ, जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ, तब तक अपने पार्टनर को मन में 3 बार ये याद कीजिए। उनको ऐसे विजुअलाइज करना है आपको जैसे वो आपके साथ हैं, ठीक है। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके पार्टनर पे इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, कार्ड एक निकल चुका है। ओके, इस कार्ड को इंक्लूड कर लेते हैं। वेरी गुड कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड निकला। सबसे पहला स्टार की एनर्जी। मैं आपको उसका पहले मैं कार्ड्स के आपको शॉर्ट में मीनिंग बताऊंगा, बाद में एलोबरेट करूंगा मीनिंग्स को। स्टार का कार्ड आया है जो क्लियरली शो करता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आ सकती है। जिस भी आप मुसीबत में आप फंसे पड़े हैं, रिलेशनशिप हो, प्रोफेशन हो, किसी भी चीज को लेकर, वहां से आप निकलने वाले हैं। कोई गुड न्यूज आपके पास आने वाली, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई पुरानी मैनिफेस्टेशन जो आप काफी टाइम से आप उसके लिए मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज को लेकर, वो काफी कंप्लीट होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके सामने उसका रिजल्ट आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड टैरो कार्ड में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड यूज है। अगर आपको कोई समय ऐसा चल रहा है जहां पे आप बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो वो समय बहुत जल्द कन्वर्ट होने वाला है एक अच्छे समय में। डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिखा रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की एनर्जी आई है ये। 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू कार्ड है ये आपके लिए। इस समय कोई भी विश अपने मन में रखिए, विश आपकी हर हाल में पूरी हो जाएगी। स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, वाओ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन शुरू हो चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। 9 ऑफ वैंड्स, दूर से देख के निहारते हैं इस समय आपको वो। द हैंगमैन, कंफ्यूजन अभी भी माइंड में बहुत सारे हैं। 7 ऑफ कप्स, कहने की किसी कार्मिक रिलेशनशिप से अगर कहीं वो बंधे पड़े थे, किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उस कार्मिक रिलेशनशिप से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, जिंदगी भर आपका साथ निभाना चाहते हैं। कहने को उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है बहुत गलत किया, और इसमें उनको ये भी चीज समझ में आनी शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सफर किया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, पेशेंस रखना है। अभी रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है किसी भी हाल में आपका अभी। एस ऑफ कप्स, जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, वाओ। 10 ऑफ कप्स, फिर से हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर आपके मन में है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ रहे हैं या कोई बीच में उनके आप दोनों बीच में गैप आ रहा है, नहीं, उनके मन में आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। आपके साथ ऐसे रहना चाहते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो। सोलमेट जर्नी में है आप दोनों, किसी भी हाल में अलग नहीं होंगे। आपके बीच में कितने बीच में ऑन एंड ऑफ कंडीशन आ जाए, लेकिन आप दोनों किसी भी हाल में अलग नहीं होंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपसे मिलने की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि किस तरीके से आपसे मिला जाए। चलिए, अब मैं कार्ड्स को एलोबरेट कर देता हूँ प्रॉपर। भी मैं सिर्फ शॉर्ट मीनिंग बताए थे, असली मीनिंग अब आपके सामने आएंगे। अगर मैं पहले 3 कार्ड की बात करूं, जो कि पहले स्टार का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, साथ में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकली थी, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक गुड न्यूज बहुत जल्दी आने वाली थी। आपके पार्टनर आपको नो क्वांटिटी सेपरेशन की एनर्जी में उन्होंने आपको डाल रखा था अभी तक। कहीं ना कहीं उनके माइंड में, उनके अंदर आपके लिए
मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रहा है और आज वैसे ही फुल मून है। इस फुल मून की एनर्जी का इम्पैक्ट उनके ऊपर ये पड़ रहा है कि उनके दिमाग में, भले उनके दिमाग में कितनी बड़ी नेगेटिविटी थी, अगर किसी को कार्मिक रिलेशनशिप में थे, उसके बावजूद भी आज की डेट में आपके बारे में पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं वो, ठीक है। बात करें व्हील ऑफ फॉर्चून की, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं जो बुरा समय आपका चल रहा था अभी तक अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो बुरा समय अब टलने वाला है। कहीं ना कहीं वो जो बादल थे आपके बुरे समय के, वो हटने वाले हैं। फिर से एक नई सुबह आपकी लाइफ में आने वाली है। फिर से आपकी लाइफ में खुशियां, जैसे आप रिलेशनशिप आप डिजर्व करते थे, आपने मैनिफेस्ट करता है रिलेशनशिप आपका, वो रिलेशनशिप आपके सामने कहीं ना कहीं आने वाले। इस फुल मून का ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ में निकला है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये शो करता है कि ये इंसान को जो रियलाइजेशन होना शुरू हो गया ना कि इसने आपके साथ गलत किया है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो आपने बहुत ज्यादा सफर किया ना, अपने बहुत जो सेक्रीफाइस करना है इस रिलेशनशिप के लिए, कहने के वो सेक्रीफाइस आज की डेट में याद करता हुआ दे रहा है। जब आपने सेक्रीफाइस करे थे, जब आप इतना सब कुछ कर रहे थे अपने पार्टनर के लिए, तब उसको चीज का रियलाइजेशन नहीं था। लेकिन आज की डेट में आपके चीजों को लेकर बहुत ज्यादा याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए इतनी, जैसे कहते हैं ना, एक क्यूरियोसिटी आपसे बात करने की, वो चीज मुझे यहाँ पे क्लियरली शो हो रही है। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास 9 ऑफ कप्स का, एंड साथ में स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड एम्प्रेस की। अगर बात करूं पहले आपके 9 ऑफ कप्स से बात करते हैं, जो कार्ड ही शो करता है कि बहुत जल्द आपकी जो विश कम ट्रू है कहने की होने वाली है। आपकी जो मैनिफेस्ट आपने करा था अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ कहने की पूरी होने वाली है, ठीक है। बात करूं कब तक, तो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हर हाल में कंप्लीट होगी। जो आप डिजर्व करते हो रिलेशनशिप में, अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके कॉल या मैसेज, तो मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्द यहाँ नेक्स्ट 10 डेज में कंप्लीट होगी 100%। इस समय अगर बात करूं आपको किस तरह देखते हैं, इस समय उसकी नजर में आप लाइक ए क्वीन है। आपके हो सकता है कि आपके बीच में गैप काफी टाइम से चल रहा हो रिलेशनशिप को लेकर, तो आपने अपने आप पे वर्क करना शुरू करा, अपने आप पे सेल्फ लव करना शुरू करा है। आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके पार्टनर चलते रहते हैं, लेकिन आप उसको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने आप से सेल्फ लव शुरू करा है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करा है। कहीं ना कहीं आपको इस समय ना बहुत सुंदर, जैसे कहते हैं ना, बहुत सुंदर इमेज बना के रखना अपने माइंड में, अपने आंखों के सामने वो इमेज आपकी बनी हुई है कि आपको पाने के लिए हर एक शिद्दत करने के लिए तैयार है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैंने कहा ना, आपने अपना एक स्टबर्न नेचर बना रखा है। दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं, और वो उसी चीज को लेते कहीं ना कहीं परेशान है कि जो लड़की मेरे पीछे इतने टाइम से भागती आ रही थी, मुझसे इतना प्यार कर रही थी, अचानक से वो मेरे से अलग कैसे हो गई, मुझसे दूर कैसे हो रही है, मेरे बारे में मुझे कॉल क्यों नहीं करती, उसके अप्रोच क्यों नहीं करती, क्योंकि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरह से रोक लिया है। आप अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं कर रहे हैं कुछ टाइम से, और वही चीज उनके अंदर ना खटक रही है कि आखिर आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जगह किसी ने ले ली है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। कहने की ये चीज उनके दिमाग में इस समय चल रही है, क्योंकि ये कार्ड साथ में निकला ना आपका इस 7 ऑफ पेंटिकल्स। उनको लगता है कि आपने भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अपने जैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने आपके सेक्रीफाइस को समझा नहीं, वैल्यू नहीं दी। तो आज उनके दिन रियलाइज हो रहा है कि उनको जो ब्लेसिंग की तरह आप मिले थे ना, उस ब्लेसिंग का उन्होंने कदर नहीं करी, और वो आपके हाथ से, जैसे कहते हैं ना, कि उसको ऐसा लगता है कि आप उसके हाथ से निकल रहे हो, और वो आपको पाना चाहता है कहीं ना कहीं। मैंने कहा देखो, इसमें क्लियर सी चीजें होती है जो कार्ड्स दिखा रहे हैं। आपने स्टार्टिंग में, अगर बात करूं रिलेशनशिप आपको बहुत जब अच्छा चल रहा था, आपने अपने पार्टनर को इतनी वैल्यू दे दी, इतनी डेस्परेशन दिखा दी आपने अपने पार्टनर के लिए, कहीं ना कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, और उसकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई। और जब से आपने उसको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, एक साइड में करा कि यहाँ पे जिंदगी में हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जब अपने आप पे ध्यान देना शुरू करा, अपने आप अपनी क्रेविंग दिखानी बंद कर दी, अपने डेस्परेशन दिखाना बंद कर दिया, तो आज की डेट में वही चीज सामने आ रही है कि उसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, और वो चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा। उसको लगता है कि जो मुझे ब्लेसिंग मिली थी, वो ब्लेसिंग उसने कदर नहीं करी, और वो ब्लेसिंग किसी और के पास जा रही है, और वो उसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है आज की डेट में। आप देखो, कार्ड भी मेरे पास यहाँ पे निकले हुए हैं। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, जो कि कहते हैं ना, एक पछताना कि मैंने क्या खो दिया। आज आपकी वैल्यू नजर आ रही है, तो उसको नजर आ रहा है कि मैंने क्या खो दिया। जो ब्लेसिंग की तरह मुझे कहीं ना कहीं मिली थी चीजें, वो ब्लेसिंग देने जाती हुई दिखाई दे रही है। इस समय करंट एनर्जी देखूं, हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। आपके पास आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर वो आपके पास आएंगे वापस, तो आप उन्हें हो सकता है बहुत खरी खोटी सुनाएं, क्योंकि आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। आपको
दुख ज्यादा दिया है, आपके आंखों में आंसू ज्यादा दिए हैं, खुशियां कम दी हैं इस इंसान ने। कहने के आपको हमेशा से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, आपकी वैल्यू नहीं करी, जबकि आपने इस रिलेशनशिप को इस लेवल पर लेके जाने के लिए आपने दुनिया भर के सेक्रीफाइस करे हैं। कहने के आपने इस इंसान की हर खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करा है, लेकिन उसने किसी चीज की वैल्यू नहीं समझी। तो आज सब चीजें दिखाई दे रही हैं, आपकी पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं, आपकी फोटोज को देखते हैं, आपके दिए हुए वॉइस नोट्स को सुनते हैं। बस उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही कि ईश्वर किसी तरह से भी एक रिवाइंड बटन बना दे कि मैं रिवाइंड बटन दबाऊं और कहीं ना कहीं वापस से सब कुछ मैं अपने आप सही कर पाऊं। और अब बात करूं कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, किसी कार्मिक साइकिल में बंधे हुए थे, तो उस कार्मिक साइकिल से यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हो चुका है कौन बंदा सच्चा है और कौन अपना है, कौन पराया है। क्योंकि आपने इस इंसान के हमेशा से ही एक अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में आपने इसका हमेशा साथ दिया है। आपका और इसका रिलेशन एक कैसे कहते हैं ना, एक सोलमेट जर्नी, एक ट्विन फ्लेम जर्नी, वो जर्नी में आप थे। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी जो वैल्यू नहीं करी ना, जो अब जिस थर्ड पार्टी कार्मिक में फंसा हुआ था ना, ये वहां पे इसलिए से दिखाई दी है कि आपकी वैल्यू क्या होती है। तो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, आज की डेट में आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश भी करी हो सकता है आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा हो। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में लोगों से पूछते हैं, आपके कोलीग से पूछते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में कहने की खबर निकालने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं बहुत जल्द कि जिससे उन्हें पता लगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और वापस आपके पास किस तरीके से आया जा सकता है। क्योंकि अब उनके मन में जानते हैं क्या कि एक चांस अगर और मिल गया ना, तो वो आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे, अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, लेकिन आपका साथ हमेशा निभाएंगे। क्योंकि कार्ड में मेरे पे यहाँ पे निकला 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि एक लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप को दिखाने को दिखाता है कि लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहना चाहता है इंसान ये। इसका थॉट प्रोसेस इस समय ऐसा हो गया कि आपके इस स्टबर्न नेचर को देखते हुए कि ये ना आपके पास आने के लिए डर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आएगा आप उसे ठुकरा दोगे कहीं ना कहीं। और वो कहते हैं ना कि अगर वन साइडेड लव अभी चल रहा है, उसके मन में आपके लिए एक अनकंडीशनल लव आ रहा है कि वो आपके बारे में इतना अच्छा अच्छा सोच रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन दिमाग में चीजें हैं कि आपके पास आएगा और आप उसे ठुकरा दोगे। तो अभी दूर से ही देख के आपको इतनी चीजें कहते हैं खुश हो जाना इंसान कि मेरे सामने है, एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ उसे। अगर उसने मना कर दिया तो मैं तो वो भी नहीं कर पाऊंगा फिर। तो अपने आप से दिल टूटने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर आपने उसे मना कर दिया कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहीं यहाँ बताऊं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। टेम्परेंस से कार्ड है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। जिस तरीके से इस इंसान ने आपको स्टार्टिंग में पाने के लिए मेहनत करी थी ना, ये उस तरीके से मेहनत करने जा रहा है आपको पाने के लिए फिर से। तो अब इस मोमेंट्स को आपको एंजॉय करना है, इस मोमेंट को जीना है और जल्दी से इसे हाँ मत करना। इसको पहले पूरी मेहनत करने देना आपको पाने के लिए। नेक्स्ट 10 डेज में, मैं फिर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट कमिंग 10 डेज में आप इसका डेस्परेशन देखोगे, एक जिसे कहते हैं ना मैडली डेस्परेशन, वो देखोगे आप इसको आपको पाने का। क्योंकि यहाँ पे कार्ड डिवाइन का भी निकला है, एस ऑफ कप्स का कार्ड निकला, जो कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी। इस इंसान के अंदर आप एक डिजास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो कि आप जिससे जब आपके सामने आएगा ना, जो इसकी बातें होंगी, आप सुन के हैरान रह जाओ क्या ये इंसान वही है जिसने मुझे ठुकराया था, जिसने मुझे नो कनेक्ट सेपरेशन की एनर्जी थी किसी और की वजह से। तो आप इसके अंदर आने वाले टाइम में इतना डिजास्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो, जो आप चाहते थे कि अब मेरा पार्टनर इस तरीके का होना चाहिए, जो आपकी हर एक छोटी छोटी बातों को केयर करे, हर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखे, लव अफेक्शन सब कुछ रखे, ये वो चीज यहाँ पे होने वाली है इसकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ बच्चे मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये चीज हर हाल में होगी। अगर हम बात करूं कि कब तक आपको अप्रोच कर सकता है, नेक्स्ट 10 डेज में 99.9% चांसेस है कि ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। और अगर आपकी कोई शादी की बात चल रही थी तो कमिंग अक्टूबर तक वो चीजें मुझे यहाँ पे पॉसिबल होती दिखाई दी, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 मंथ का कार्ड आया है। तो 10 मंथ कौन सा होता है, अक्टूबर का। कमिंग अक्टूबर तक हो सकता है ये आपको प्रपोजल भी करे डायरेक्ट शादी के लिए, और आप दोनों का रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एक सोलमेट जर्नी को दिखाता है। इसके मन में आपके लिए आज के डेट में वो प्यार सामने आ रहा है, जो प्यार एक समय में आपने इसे दिखाया था। अपनी हर जगह डेस्परेशन, अपनी क्रेविंग, अपने अंदर की जो सारी फीलिंग्स हैं जो आपने दिखाई थी, आज के डेट में वो फीलिंग्स इसके अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और ये फीलिंग आपके सामने शो भी करेगा नेक्स्ट 10 डेज में। तो आई होप ये फुल मून की रीडिंग आप क्लेम करना जरूर चाहोगे। फुल मून का इफेक्ट आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे बहुत पॉजिटिव पड़ने वाला है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।